जरा सुनिएगा और समझिएगा। रात को 2:30 बजे आप अनाउंस करते हैं कि हम यूएई जा रहे हैं, ठीक है। अभी आप जो है तकरीबन 8 बजे कहते हैं नहीं अब हम नहीं आ रहे यूएई, अब तो हमने पोस्टपोन कर दिया। तो इन घंटों में आपने मतलब ऐसा हुआ कि इतने सिचुएशन खराब हुई कि आपका जो है मतलब फैसला चेंज हो गया कि नहीं जी अब हमने जो है नहीं करना, अब हम पोस्टपोन कर रहे हैं। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो यार, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? यूएई वालों ने कोई हरी झंडी पाकिस्तान सुपर लीग को नहीं दी है। इनकी पैजामा सलवार लीग से यूएई ने कर लिया तौबा तौबा कि भैया हमारे पास अभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है। इनकी कोई पाकिस्तान सुपर लीग को हम ऑर्गेनाइज करने नहीं जा रहे हैं, ना हम अपने कोई स्टेडियम इनको देने जा रहे हैं, ना इनकी तरफ से अभी कुछ ऐसा हुआ है। जब हुआ ही नहीं है तो यूएई वाले कह रहे हैं कि हम कहां से इनको स्टेडियम्स मुहैया करा दें। वार्नर समेत कई गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं वो दुबई में भी पीएसएल खेलने के हक में नहीं। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के बड़े क्लोज सोर्स ने यह क्लियर किया है कि पीएसएल जो है वो होस्ट नहीं किया जाएगा यूएई के अंदर। मतलब यूएई ने साफ साफ इनकार कर दिया इस चीज को लेकर। हर जगह एक ही तो सूरत हाल है, मुल्क में आग लगी हुई है, दुबई चलते हैं। भाई यूएई तो तब शिफ्ट करोगे ना जब यूएई तुम्हें ले रहा होगा। यूएई वाले तो मना कर रहे हैं कि भाई पीएसएल को लेकर अभी तक हमारे उसमें कुछ नहीं। बहुत बुरी खबर है पाकिस्तान फैंस के लिए, पीएसएल 2025 कंप्लीटली पोस्टपोन हो गई है। पीएसएल का सीजन जो दुबई में हमें बताया गया था कि बाकी 8 मैच अब दुबई में होंगे, वो अब दुबई में भी नहीं होंगे। यूएई ने तो इनकी भद पीड़ दी है। यूएई ने तो साफ तौर पर मना कर दिया कि हबीबी डोंट कम टू दुबई, तुम लोग बेकार इधर आके भीख मांगेगा, उससे बड़े तुम उधर पाकिस्तान में रहो, इधर आने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने तो भाई पहले मना कर दिया यूएई वालों ने। पाकिस्तान के प्लेयर्स यहाँ का जो माहौल है मुकम्मल तौर पर चिल है, खिलाड़ी किसी प्रेशर में नहीं है। गो के सवाले से मुतज़ाद इतलात आ रही हैं। ठीक है, जब जंगी हालात थे तो गैर मुल्की प्लेयर्स ने कम से कम पाकिस्तान में खेलने की हामी नहीं भरी थी, लेकिन वो यूएई में खेलने के लिए इजी हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। कितने झूठे हो यार, कितने झूठे हो आप मैचेस यूएई क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? क्यों शिफ्ट किया आपने? कराची भी हो सकते थे शिफ्ट। अभी तक कराची में तो अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं है, ना ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है। अब या तो ये है कि मतलब दिस इज जस्ट अ वे टू, या तो फॉरेन प्लेयर्स ने बेसिकली कुछ फॉरेन प्लेयर्स ने मतलब कह दिया होगा कि भाई अब हमसे और नहीं बर्दाश्त हो रहा है, इस इन्वायरमेंट में हम नहीं खेल सकते, ना फोकस कर सकते हैं। उनको भी पता है कि ये तो कंगले भूखे नंगे भिखारी हैं। इनकी लोन पे कॉम चल रही है, कॉम पे लोन चल रहा है, अभी तक यही पता नहीं लग पाया किसी को। तो ये भूखे नंगे लोग इनकी हम पीएसएल ऑर्गेनाइज कर दें यूएई में, किराया भी नहीं देंगे। भाई इतनी जल्दी तो दुकानदार कस्टमर को चुनना नहीं लगाता, इतनी जल्दी तो हमारे ये सब कॉन्टिनेंट के मर्द शर्द ये अपनी बहनों का हक नहीं खाते, उनको भी थोड़ा टाइम लग जाता है। फैंटास्टिक बोलते हैं ना, इस बार इनसे ये कहो और ये पूछा करो। खैर पूछने के लिए तो ये बचेंगे ही नहीं, इनकी ऐसी की तैसी। इनको अब ये कहना है कुटाई और ठुकाई इज मोर फैंटास्टिक देन टी। अभी कराची किंग्स के सारे प्लेयर्स, मतलब वो जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, सारे पाकिस्तान से बाहर चले गए। क्यों चले गए? उन्होंने कहा भाई हम लोग फेडअप हो गए हैं, सॉरी हम नहीं रह सकते पाकिस्तान में इससे ज़्यादा, कि पता नहीं पाकिस्तान में कब क्या हो जाए, तो हम भाई नहीं, हम नहीं रह सकते, हम तो जाना है पाकिस्तान। डॉक्टर फिजा खान और मैं हूँ पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का रावलपिंडी का स्टेडियम पूरी तरह से तबाह हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, रावलपिंडी में ड्रोन गिर रहा है। ड्रोन कहां से आ रहे हैं इसकी पुष्टि नहीं है ये, लेकिन देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के कई शहरों में ड्रोन गिरे हुए हैं। और ब्रेकिंग है ये कि पीएसएल का जो मैच होना था रावलपिंडी में वो कैंसिल हो चुका है, बिकॉज एलिजिडली वहां पे अननोन ड्रोन जो वो बोल रहे थे उनके वहां पे कि आसमानी बिजली गिर गई है जी। तो कुछ ड्रोन था, हम नहीं बोल रहे कि हमने किया, लेकिन वहां पर जो है मैच कैंसिल हो चुका है रावलपिंडी में। पीएसएल का मैच होने वाला था, स्टेडियम पूरी तरीके से तबाह हो गया है। आम पब्लिक जो है वो पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान की पुलिस को गालियां बक रही है। पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर हिंदुस्तान का यह हमला, पाकिस्तान सुपर लीग को खत्म करने की कोशिश, पाकिस्तान सुपर लीग की नाक काटने की कोशिश, इज्जत उतारने की कोशिश की गई है हिंदुस्तान की तरफ से। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टाइम के ऊपर सदमे में आ चुका है कि हम जाएं तो जाएगा, क्योंकि अब पीएसएल को ऑफिशियली पोस्टपोन कर दिया गया है। आपको लेस देन 24 आवर्स में यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग एंड टू ऐड यू नो लाइक मतलब सीधी बात है जो हालात चल रहे हैं यार, वैसी मतलब यू नो इट्स अ मैटर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट कि दुश्मन एक बार फिर से पाकिस्तान में खेल के आबाद मैदान वीरान करना चाहते हो, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा दुश्मन से। पीएसएल की कामयाबियां बर्दाश्त नहीं हो रही। पाकिस्तान में इस टाइम बहुत रोल है, तो बेहतर यही है कि दुबई में जो बकाया मैचेस है ना वो दुबई में करा लेते हैं पीएसएल के, ना वो जैसे कहते हैं ना ढोला उसी ना रोला उसी। भैया कि लोग एक चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इंडिया की रेलेवेंसी इस वक्त सिर्फ पैसों से नहीं है, इंडिया की रेलेवेंसी उनकी अपनी टीम परफॉर्मेंस से भी है। उनकी टीम इस वक्त मोस्ट इन डिमांड टीम है, जहां खेलती है वहां पैसा आता है। तौबा इस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ कर। रावलपिंडी
स्टेडियम को तबाह कर दिया है। स्टेडियम के पास भी लोग नहीं जा पा रहे हैं। शाहबाज सरकार झूठ बोल रही है। पाक की जनता, हमने ये पाकिस्तान की जनता कह रही है कि शाहबाज सरकार झूठ बोल रही है। कि मुल्तान सुल्तान के 2 फॉरेनर्स जिसमें डेविड विली और क्रिस जॉर्डन थे, जिन्होंने मुल्तान सुल्तान से कहा कि हमें छोड़ दें, हम पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 को यहीं पे छोड़ के अपना मुल्क वापस जाना चाहते हैं। रावलपिंडी स्टेडियम के पास ड्रोन अटैक हुआ जिसमें स्टेडियम को बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचा है और ये सब कुछ कामयाबी इसलिए हुई है क्योंकि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया, उनका पूरी तरह से खात्मा किया गया। तुम लोग हमारे जनता को जो है पागल बना सकते हो, तो फिर हम इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं कि हम पूरे पाकिस्तान को सोने ही नहीं देंगे। हम पाकिस्तान की सरकार, मिलिट्री, मीडिया और आवाम को जो है ऐसा पागल बनाएंगे कि वो सुबह तक सड़कों पर भागेंगे। इनकी पीएसएल, उसको भी यूएई वाले यही कह रहे हैं कि अभी भी ये लोग तो पैसा नहीं देगा, इधर आएगा पीसीबी वाला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाला, ये पैसा मांगेगा, इधर भीख मांगेगा सारा का सारा। मोहसिन नकवी इधर भीख मांगेगा। पिछली बार आया था, होटल का किराया नहीं दिया मोहसिन नकवी ने। उससे पूछो पिछला किराया कब देगा। इनकी टीम आई थी, कब देगा। इनकी टीम इधर रुकेगी, उसका भी भाड़ा नहीं देगा ये लोग। ये 6 टीम बना के आया है इधर ही, कुछ लोग तो इधर ही रुक जाएगा, वापस भी नहीं जाएगा। इधर ही टैक्सी चला रहा होगा पाकिस्तान का खिलाड़ी। रिजवान इधर देखा मैंने 2 बार टैक्सी चलाया। बाबर आजम को देखा इधर, ये इधर रोटी बना रहा था किसी ढाबे पे बाबर आजम। इनको भी वीजा नहीं देने का भैया, ये पीएसएल इधर करा के पैसा नहीं देगा हम लोग। ये जो मोहसिन नकवी साहब ने, इंटीरियर मिनिस्टर है वो, ठीक है, और इस पर जो मुल्क के हालात है, मतलब आप सोचें यार कि क्या उनकी इस पर कितना उनके ऊपर लोड होगा, ठीक। और वो पीसीबी के चेयरमैन भी है। अब पता नहीं कौन फैसले कर रहा है, कैसे फैसले हो रहे हैं, लेकिन भाई मुझे तो ये बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से गुजर गई कि आपको लेस देन 24 आवर्स में यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग एंड टू ऐड यू नो लाइक, मतलब सीधी बात है जो हालात चल रहे हैं यार, वैसी मतलब यू नो इट्स अ मैटर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। ये पीसीबी के अनाउंसमेंट से कुछ घंटे पहले इंडिया से जो है ये खबरें चलना, रूमर्स और ये स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गई कि जी वो तो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड वालों ने मना कर दिया कि जी पीएसएल में हम मैचेस नहीं करते। मतलब हमारी पीएसएल को बैन कर दिया, हमारे इंटरनेट को बैन कर दिया, हमारी तारों को मछलियों से कटवा दिया, हमारे यूट्यूब चैनल को, अभी गलत बोलने वाला था, यूट्यूब वाले बैन कर देते सारे, हमारे यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया। पाकिस्तान के यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं? कोई यूट्यूबर नहीं दिख रहा। एक हाथ यूट्यूबर जो दिख रहा है वो ये बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान को शर्म आनी चाहिए, अपना जो है गंदा चेहरा दिखाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही चैनल हिंदुस्तान में बैन हो गए, इनका असली शैतानी रूप बाहर आ चुका है। अब ये हिंदुस्तान के अगेंस्ट बोल रहे हैं। विदेशी खिलाड़ी जो है वो बस इस इंतजार में कि एक बार फ्लाइट में चढ़ जाएं, उसके बाद पीछे मुड़ के पाकिस्तान को नहीं देखेंगे। तो जब फॉरेन खिलाड़ी भी चले जाएंगे दोस्तों, तो क्या कैसी पीएसएल खेलेंगे ये? फॉरेन खिलाड़ी सारे भाग जाएंगे, डेविड वार्नर, केन विलियमसन, सैम बिलिंग, जैसन होल्डर, कॉनिन मुल्रो, माइकल ब्रेसवेल, डैरल मिचेल, जिसकी घड़ी चोरी हो गई 1.5 करोड़ रुपए की पाकिस्तानी भिखारियों ने घड़ी चोरी हो गई, तो जब वो भी भाग जाएंगे फॉरेन खिलाड़ी। चूहा चौधरी भाग गया भाई, शाइला नाइला भाग गए भाई, और वो सना अमजद की एक और चैनल है वो मेरे ख्याल से बैन हो गया है या होगा, क्योंकि मैंने ट्विटर पे उसके लिए भी तस्वीर डाली थी। रही बात 1-2 चैनल जो फिर भी वीडियो डाल रहे हैं क्योंकि उनका कंटेंट क्रिकेट कहता है, तो क्रिकेट फिर भी चल जाता है, जैसे कि वो पुरकान भट्टी, उसकी वीडियो अब वो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहा है, इंडिया क्रिकेट की बात ही नहीं कर रहा। मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है, इतने नालायक आदमी है, जाहिल आदमी है। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है, कह रहे हैं ये आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए, यार ये हमारे इदारे के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं ये आसमानी बिजली गिरी है। मैं अभी जा रहा था वहां पे, इन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है, यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ व हरास फैलाया हुआ है, लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये फूड स्ट्रीट के हालात है रावलपिंडी के, जहाँ पर सुबह ड्रोन गिराया गया है और पंजाब पुलिस और फोर्सेस खड़ी है वहां पे, वो कह रही है जी आसमानी बिजली गिरी है। कराची नहीं मिल रहा है, मतलब कहां गया कराची? कराची नहीं मिल रहा भैंस की यहाँ। जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं दोस्तों, उन अपनी एम्बेसी से उनकी बात चल रही है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड, सब अपने खिलाड़ियों के साथ उसमें है कि भैया फटाफट निकलो पाकिस्तान से, ये मुल्क कभी भी तबाह हो सकता है, ये मुल्क कभी भी दुनिया के नक्शे से गायब हो सकता है। सबने एडवाइजरी जारी कर रखी है अपने उसको। भाई साहब, क्रिकेट तो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन जो चल रहा है ना मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर, ना पूछो। कोई नहीं पूछ रहा है पीएसएल को, सीधी बात है। और यूएई जैसी जगह कभी भी इन लोगों को जगह भी नहीं देगी, सीधी बात तो ये है। पाकिस्तान में तो कुछ बचे ही नहीं है, लाहौर तबाह हो चुका है, कराची तबाह हो चुका है, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम भी तबाह हो चुका है, सुबह ताजा इसके यहाँ इतनी जल्दी तो अखबार नहीं आती, जितनी जल्दी वो ड्रोन आया पड़ा हुआ था, तुम्हारे सामने ही है, तुमने कौन सा छुपा। एक बंदे ने वहां पे लिख दिया, भाई वीपीएन चला के आपका वीडियो देख रहा हूं, तो भाई पुरकान भट्टी ने उसको लव वाला हार्ट दे दिया और नीचे लिख दिया आई लव यू।
और भाई साथ में ये एक बंदा दूसरा जो क्या नाम है इसका, अफजाल है क्या है, इसकी वीडियो थोड़ी देर पहले आई थी, मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी, तो उसके भी चैनल पे व्यू नहीं आ रहे, लेकिन वो बेचारा रो रहा है, बोल रहा है कि मोदी साहब मेरी क्या गलती थी, मुझे क्यों बैन किया, मैंने तो कभी गलती की नहीं, मैं तो अपने पाकिस्तान को ही ठोकता था। टूर्नामेंट जो पीएसएल इस समय पाकिस्तान में भी चल रहा है, जो कि गली मोहल्ले के टूर्नामेंट की तरह ही होता है, उस टूर्नामेंट के अब कैंसिल होने की अटकलें उठने लगी हैं। बोला जा रहा है कि भैया पाकिस्तान जो है जब अपने देश को ही नहीं संभाल पा रहा है, विच मीन्स कि उसको इंस्ट्रक्शन मिली है इंडियन क्रिकेट बोर्ड से, उसको ये बात का 100% प्रूफ मिला है और इंस्ट्रक्शन मिली है कि आज के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं होगी। असल कप जो है पजामा बड़ा गीला हो चुका है। अब ये भी न्यूज आ रही है कि पीएसएल से जो फॉरेनर प्लेयर्स आए हुए हैं वो भैया भागने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस टाइम बहुत रोल है, तो बेहतर यही है कि दुबई में जो बकाया मैचेस है ना वो दुबई में करा लेते हैं पीएसएल के, ना वो जैसे कहते हैं ना ढोला उसी ना रोला उसी। मैं ये सोच रहा था इतनी जल्दी तो, और भाई इतनी जल्दी तो दुकानदार कस्टमर को चूना नहीं लगाता, इतनी जल्दी तो हमारे ये सब कॉन्टिनेंट के मर्द शर्ट ये अपनी बहनों का हक नहीं खाते, उनको भी थोड़ा टाइम लग जाता है। ये उन्होंने दस्ती दोपहर में मैच वो जिसे कहते हैं रीस्केड्यूल किया है पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का, रात में उन्होंने बैठ के मीटिंग शीटिंग करके डिसाइड कर लिया दुबई चलते हैं, छोड़ो क्या कराची जाना क्या किसी और जगह जाना, हर जगह एक ही तो सूरत हाल है, मुल्क में आग लगी हुई है, दुबई चलते हैं। अब वहां पर तो भाई जो है एयरपोर्ट सारे बंद हो चुके हैं, अब ना गाड़ी मिल रही है, ना गाड़ी मिल रही है, गाड़ी मिल रही है तो तेल नहीं मिल रहा, तेल मिल रहा है तो चाबी नहीं मिल रही, भैया हालत काफी ज्यादा खराब है। और मूवी जो है अब स्टार्ट हुई है, जो है ऑपरेशन सिंदूर, तो एक ट्रेलर था, अब जाके मूवी रिलीज हुई है, काफी ज्यादा खतरनाक माहौल बना हुआ है। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे भैया, उफ उफ उफ, क्या बुरी हालत है पाकिस्तान के अंदर। घबराई हुई आर्मी, डरे हुए लोग, जो है वो घबराए हुए मौलवीज वहां के, भैया कोई भी नहीं दिख रहा। जो बोल रहे थे कि भैया हमारे पास बंदूकें हैं, हमें फ्रंट लाइन पे भेजो, हम बताते हैं हिंदुस्तान को, एक सिंगल बंदा नहीं दिख रहा। लेकिन ना कोई फायदा होता हुआ दिखा रहा है बिग बैश को। बिग बैश तो एक ऐसी लीग है कि जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड खुद रन करता है, वो तो फ्रेंचाइज सिस्टम से भी हट के सोचते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया को बैठना पड़ेगा। इंग्लैंड में कोई ऑनर नहीं है इंडिया का। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दो बहुत तगड़े मुल्क हैं वर्ल्ड क्रिकेट के। वो दो ऐसी जगह पर हैं कि जहां पर इंडियन जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनका कोई असर रसूख नहीं है। ये दो तगड़े मुल्कों के साथ आप बैठें, क्योंकि साउथ अफ्रीका में तो सारे ऑनर्स उनके, इमारात में तो सारे ऑनर्स उनके, कैरेबियन प्रीमियर लीग में आधे ऑनर्स उनके, तो वो तो आपको प्रॉब्लम होनी है। ये प्रॉब्लम्स के लिए वही है कि अभी जब मोहसिन नकवी साहब की मीटिंग होगी तो फिर उस पर बात होगी और सबको एक जगह होना